एक और चीज जो है डॉक्टर पढ़ना, जो बेसिकली जो व्हाट आई फील कि बहुत जो आता है कि पर्सनैलिटी ऑफ द दिस पेरेंट्स, तो वो पर्सनैलिटी का भी कोई रोल आता है मेरे हिसाब से। तो ये लगता है कि पर्सनैलिटी, जैसे मैं कहूँ कि जो मेरा मानना है कि पर्सनैलिटी अगर एक अगर हस्बैंड वाइफ की भी कंपेटेबिलिटी की जब बात आती है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में, जैसे कई वाइफ्स ऐसी होती हैं जिन्हें फन बहुत पसंद है, लेकिन वो हस्बैंड को ये लगता है कि इसको फन पसंद है तो शी इज नॉट सीरियस। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज उसको फन फन में ही वो काम करना पसंद है। उसे ये नहीं पसंद। और हस्बैंड को क्या है कि वो 1 2 3 4 घंटे ऐसे सीरियसली काम करेगा कि जैसे मतलब कि वो फन अगर कहीं पे हो जाए तो इसका मतलब नॉट सीरियस। तो वो हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, हालांकि बोथ आर सीरियस। ऐसा नहीं कि वाइफ इज ऑल्सो एजुकेटेड, वो भी शी इज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर है। और आईएएस ऑफिसर ऐसा तो नहीं कि बिना आपकी पढ़ाई के बंदा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। लेकिन शी लव्स फन ऑल्सो। वो गाने सुन के, गाने चलते चलते ही वो पढ़ाई करती है तो उसको अच्छा लगता है। तो वो एक को फन पसंद है, एक को जो है सीरियस है। तो ये कंपेटिबिलिटी पर्सनैलिटी, तो इसमें जो है पर्सनैलिटी का भी रोल रियल मायने में कुछ है बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। आपकी क्या ओपिनियन है? सर है। सब पर्सनालिटी का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। पर्सनालिटीज बहुत सारी तरीके की होती हैं। जैसे आप पैसिव या सबमिसिव जिसको हम बोलते हैं, कि पेरेंट्स सबमिसिव होते हैं कि जो बच्चे ने बोला उस पे हाँ हाँ कर दो। एक अग्रेसिव पेरेंटिंग होती है जिनको लगता है नहीं भाई मैंने बोला है, पत्थर की लकीर है, तुमने ऐसे ही करना है। एक असर्टिव पेरेंटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स की भी सुनी जाती है और बच्चों की भी इक्वली सुनी जाती है। प्लस पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ए पर्सनालिटी बी, जैसे हम बोलते हैं कि पर्सनालिटी ए वाले होते हैं जिनको हर चीज बस अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। पर्सनालिटी बी होती है जो थोड़ी सी कूल और शांत रहकर होती है। तो पर्सनालिटीज का बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा आपको देखकर ही पर्सनालिटी अपनी बनाता है। अगर आज मैं बच्चे पे गुस्सा होंगी ना, तो मेरा बच्चा भी आगे सामने जाकर वो गुस्से वाला ही बनेगा। उसको हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं। कि जैसे मैं अपने बच्चे, मैं बोल रही हूँ ना, बच्चा आपको कॉपी करता है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखो। तो अगर मैं आज बच्चे पे हर चीज डांट कर या चीख कर करवा रही हूँ, तो बच्चा मेरे पे भी चीखेगा और डांट, मतलब वो आगे जाकर भी डांट, हर चीज उसको लगेगा यही सही तरीका है। एंड इस चीज में ना बच्चे इमोशनली बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं जब ऐसे होता है तो, क्योंकि दे ओनली नो गुस्सा। तो वो अपने इमोशंस उतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते। ये चीज होती है। जो मैं बोलती हूँ सबमिसिव पेरेंटिंग या पैसिव पेरेंटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि पेरेंट को बच्चे से इतना प्यार है कि, मतलब जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं, मुझे आई एम नॉट, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रही इसमें, बट क्योंकि भाई बच्चे इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, यू हैव स्मॉल फैमिलीज, तो आपका एक ही एक बच्चा होता है, आपको लगता है कि अरे अगर उसको ऐसे हो गया तो क्या होगा, अरे उसको अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इसमें हम बच्चे की हर हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ उसको ये चाहिए, हाँ ठीक है, उसने ये करा, हाँ ठीक है। उसमें ये तो होता है कि बच्चे और पेरेंट की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चा बहुत क्रिएटिव भी हो गया क्योंकि आपने पूरी छूट दे रखी है अपने बच्चे को। बट आगे जाकर ना बच्चे को एक सर पे हमेशा कोई चाहिए जो उसको हमेशा वैलिडेट करता रहे। जैसे हम घर पे वैलिडेट, हाँ तू सही है, हाँ ये बहुत अच्छा किया। द चाइल्ड कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर लेटर ऑन। उसमें जो हम लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं सर, ये आपको ज्यादा पता होगा, वो लीडरशिप स्किल्स मेरे ख्याल से लैक करती हैं। एंड मतलब मैंने ऐसे देखा है, आई हैव सीन एग्जाम्पल्स। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा किसी से मिलता नहीं है। वो कैसे मिलेगा जब आप ये बोल दोगे कि नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, आप अपने बच्चे को एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे हो चीजें। तो हाउ विल द चाइल्ड नो कि कैसे है क्या है। एंड जो असर्टिव पेरेंटिंग होती है, असर्टिव पेरेंटिंग में ये होता है सर कि पेरेंट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, बट आप बच्चे को भी थोड़ी सी अथॉरिटी दे रहे हो टू टेक डिसीजंस। बट उस अथॉरिटी में आपने टाइमलाइन सेट कर दी कि अगर इतने टाइम में ऐसा नहीं हुआ देन थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू माई वे। तो बच्चे की भी आपने सुन ली, बच्चे ने आपकी भी सुन ली। आप उसमें हर चीज आप बच्चे को ऐसे मॉडल कर रहे हो कि बच्चे को बुरा भी नहीं लगता, एंड बच्चा समझ भी जाता है चीजें कि यस शायद पेरेंट्स सही कह रहे थे, मेरा तरीका सही नहीं था। तो ऐसे में बच्चे की बॉन्डिंग भी पेरेंट्स से अच्छी होती है, आगे जाके दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ, क्योंकि आप बच्चे को ऑप्शंस दे रहे हो, आप उसको चॉइस दे रहे हो। तो द चाइल्ड इज मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ आगे जाके।
तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि असर्टिव पेरेंटिंग इज गुड, बट असर्टिव पेरेंटिंग मैक्सिमम टाइम यूज करनी चाहिए। थोड़े बहुत आप कभी कभार पैसिव भी हो सकते हो, बट आई फील अग्रेसिव अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो उस चीज को आपको 101% चेंज तो करना है। अग्रेसिव पर्सनैलिटी से आप बच्चे का बुरा ही कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर सकते।